Assalamu alaikum. This is the second part of 28th lecture of mathematical spaces BS 6th evening. लास्ट लेक्चर में हम क्लियर सेट का क्लियर और इसके तीन पार्ट्स थे और इन तीन पार्ट्स में हमने डिस्कस किया किसी भी सेट के क्लियर की को डिफाइन करवाया टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर, तो सबसेट के क्लियर को डिफाइन करवाया, उसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम के फॉर्म में रीड किया और उनको डिस्कस किया और उन प्रॉपर्टीज और कुछ मैथमेटिक्स के नोन नॉलेज की मदद से हमने एक थ्योरम प्रूव किया। ये लास्ट थ्योरम हमने यहाँ पे प्रूव किया। इसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट्स कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए इस पेज के बॉटम पे है, जो कि लास्ट लेक्चर में हम रीड कर रहे थे 75 पेज के बॉटम पे। इसमें इंटीरियर ऑफ अ सेट हमारे पास इसकी हेडिंग है और सेट का इंटीरियर हम पहले मैट्रिक्स स्पेसिस में भी पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि व्हाट इज इंटीरियर ऑफ subset of topological space X. Let A be a subset of a space X. Again, I repeated, space X means topological space X. Then the interior of A is denoted by A और उसके देखें सुपरस्क्रिप्ट में सर्कल स्मॉल सर्कल डाल देते हैं, तो इसका दिस इज नोटेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, और या इंट लिख देते हैं आई एन टी ऑफ ए और पेरेंथेसिस में लिख देते हैं, तो ये इंटीरियर को शो करता है। जैसे क्लियर को सी एल ए लिखते हैं, इस तरह इंटीरियर को इंटीरियर के नाम की मदद से ई एन आई एन टी इंटू ए लिख देते हैं। What is this? This is the union of all open sets contained in A. Interior of A, where A is a subset of topological space X, is the union of all open sets contained in A. A में पाए जाने वाले तमाम ओपन सेट्स का यूनियन, कंटेन का मतलब A के सबसेट्स, तो एक ऐसे सबसेट जो ओपन भी हैं उनका यूनियन। ए के तमाम ऐसे सबसेट्स आप इकट्ठे कर लें जो कि ओपन भी हों, ना सिर्फ ए के सबसेट हो बल्कि ओपन भी हों, या ओपन सेट्स में से वो देख लें जो ए के सबसेट्स भी हों, लेकिन ऐसे तमाम इकट्ठे कर रहे हैं जो कि ओपन भी हों और ए के सबसेट भी हों, या ए के सबसेट्स भी हों और ओपन भी हों। अगर ए का कोई सबसेट है वो ओपन नहीं है तो वो इस कलेक्शन में शामिल नहीं होगा, या ओपन सेट है और ए का सबसेट नहीं है, ओपन सेट भी होना चाहिए, ए का सबसेट भी होना चाहिए। ऐसे जितने सबसेट्स पाए जाते हैं उनका यूनियन कहलाता है इंटीरियर ऑफ ए। Clearly, interior of A is the largest open set contained in A. How? Interior of A largest open set होता है जो कि A में कंटेन करता है, यानी A के ओपन सबसेट्स में से सबसे बड़ा, क्योंकि देखें A के ओपन सेट्स का यूनियन भी A का सबसेट ही होगा, तो जब यूनियन लेंगे तो A का सबसेट निकलेगा और ओपन सेट्स का यूनियन भी ओपन ही होता है। इसका मतलब है हमारे पास A के ओपन सबसेट्स का यूनियन जो है वो भी A का ओपन सबसेट ही होगा, और यूनियन क्योंकि बड़ा सेट होता है इसका मतलब है हमारे पास यूनियन ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी सारे सेट कंटेन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ ए यानी इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए के ओपन सेट में से सबसे बड़ा जो होता है वो कहलाता है इंटीरियर ऑफ ए। No, we want to know interior point of A. Each x belongs to interior of A is called the interior point of A. तो सिंपल डेफिनेशन है, आप एक्सेप्ट लें, उसका इंटीरियर निकाल लें, जो पॉइंट इंटीरियर ऑफ ए में पॉइंट पाए जाएंगे दैट आर कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। या फिर इसको प्रॉपर इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि टोटल सेट का इंटीरियर निकालना मुश्किल होता है, ये चेक करना आसान होता है कि फला वाला पॉइंट सेट का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। दस x is called the interior point of A if and only if there exists an open set U such that x belongs to U contained in, यानी ये कंडीशन मीट कर जाए कि हम पॉइंट को किसी के x के पॉइंट को चेक करें क्या वो एक इंटीरियर पॉइंट है, तो इस कंडीशन में एक तो नजर आ रहा है कि x को a का पॉइंट होना चाहिए, तो जो a का पॉइंट ही नहीं है उसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। x का वो वाला पॉइंट जो a का पॉइंट है उसको चेक नहीं करेंगे, a का पॉइंट जो एक इंटीरियर पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी। हम चेक करते हैं कि पॉइंट और सेट के दरमियान टा का कोई सेट यानी ओपन सेट अगर आता है, आने का मतलब क्या है, उसको ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट बिलोंग्स टू सम ओपन सेट u और ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, तो हम कहते हैं x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। So this is the definition of interior point of A। हम एग्जांपल से मजीद इसकी जस्टिफिकेशन चेक करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, लेकिन इसको समझाया भी जा रहा है कोई पॉइंट कब इंटीरियर पॉइंट होगा। एक जनरल पिक्चर होती है, स्पेसिफिक नहीं होती, तो हम समझ के लिए बताया जा रहा है
कि ये एक ओपन सेट है यू, एक्स इसको बिलोंग करे और ये ए में कंटेन करे, तो हम ऐसे पॉइंट्स को इसका एक इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं जिसके ऊपर एक ओपन सेट है और ओपन सेट पूरे का पूरा ए के अंदर हो। इसी तरह ये 8 और 9 भी एग्जांपल, लेकिन हम पहले 10 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट x is equal to a b c d and tie is a topology on x which consists of phi a a d a b d x। ये x के सबसेट की कलेक्शन है जो कि x की टोपोलॉजी बना रही है। तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में हम x के सबसेट का इंटीरियर चेक करने जा रहे हैं। लेट a is equal to a c d, ये एक x का एक सबसेट है। तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीरियर ऑफ it। तो इंटीरियर ऑफ क्या होगा, ए के ओपन सबसेट्स की कलेक्शन ले और उसका यूनियन ले ले, या तो ए के तमाम सबसेट ले ले, यानी जैसे ए के सबसेट है फाइव सिंगल्टन ए सिंगल्टन सी सिंगल्टन डी ए सी ए डी सी डी और पूरा ए, और इनका इनमें से देखें ओपन कौन से हैं, उनको क्लिक कर लें और उनका यूनियन ले लें। या ओपन सेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फाइव सिंगल्टन ए डी ए बी डी एक्स, यही एक्स स्टार टोपोलॉजिकल टोटल ओपन सेट्स हैं। तो इनमें से चेक कर लें ए के सबसेट कौन से हैं। जैसे फाइव ए का सबसेट है, यस फाइव हर सेट का सबसेट होता है। ए ओपन भी है और ए का सबसेट भी है, ए डी ओपन भी है और ए का सबसेट भी है, ए बी डी ये ओपन है लेकिन एक्स का ए का सबसेट नहीं है, एक्स ये ओपन है एक्स स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस में लेकिन ए का सबसेट नहीं है। तो ऐसे सेट जो ओपन भी है और ए के सबसेट नहीं हुए तीन, फाइव सिंगल्टन ए डी, तो हम इनका लेना है यूनियन इन तीन का। क्योंकि फाइव को यूनियन में शामिल करें ना करें कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यूनियन में उन्होंने सिर्फ ए यूनियन ए डी, यानी ये ए और ए डी ये के ऐसे सबसेट हैं जो के सबसेट्स भी हैं और ओपन भी हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ये तमाम ओपन सबसेट्स हैं, इन दोनों का यूनियन ले लिया तो ए डी आ गया। हो सकता है इसकी जगह तीन आ जाते, किसी सेट में चार आ जाएंगे ओपन सबसेट, तो उनका आप यूनियन ले लेते हैं। और अगर कोई ओपन सबसेट ना मिले तो फाइव तो होता ही होता है, फिर उस सेट का इंटीरियर होगा फाइव अगर कोई और ओपन सबसेट ना मिले। अगर फाइव के अलावा और ओपन सबसेट्स मिल जाएं तो उनका हम यूनियन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इसी तरह आप इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर रहते हुए एक्स के कोई और सबसेट लेके, यानी ए बी सेट ले लें, ए बी सी सेट ले लें, बी डी सेट ले लें, बी सी डी सेट ले लें, कोई भी सबसेट लेके उसका खुद से इंटीरियर निकालें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो इंटीरियर निकालने। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे डिस्कस करें। नो हम कुछ जनरल एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। देखें एट्थ एग्जांपल में क्यू सबसेट है, आर का आर पे टोपोलॉजी क्या है, ओपन इंटरवल्स एंड यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, यानी टा के एलिमेंट्स क्या हैं, यूज क्या है हमारे पास। जो यहाँ पे हम कहते थे ना डेफिनेशन में कि पॉइंट और सेट के दरमियान एक व्यू एग्जिस्ट करे, तो वो हमारे पास ओपन टर्वल्स एंड यूनियन ऑफ ओपन टर्वल्स। हमने देखने कि कोई ऐसा ओपन टर्वल या यूनियन ऑफ ओपन टर्वल यानी टा का एलिमेंट है जो कि ओपन भी है और एक्स क्यू का सबसेट भी हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो क्यू का सबसेट हो अदर देन फाइव। क्योंकि जो भी ओपन टर्वल हम लेंगे यानी टा का एलिमेंट लेंगे या यूनियन ऑफ ओपन टर्वल लेंगे, उसमें रैशनल के साथ इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। हर इंटरवल में वो इरेशनल के साथ इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इसलिए कोई भी ओपन इंटरवल और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल क्यू का एलिमेंट क्यू का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्यू का कोई भी सबसेट ओपन नहीं है अदर देन फाइव। तो ऐसा सबसेट क्यू का जो ओपन भी है और क्यू का सबसेट भी है वो सिर्फ फाइव है, इसलिए इंटीरियर ऑफ क्यू हमारे पास फाइव है। इस तरह एक एग्जांपल नंबर 9 में चेक करें कि ये हमने सबसेट लिए आर का इंटरवल टाइप सबसेट है, जो जीरो की तरफ से ओपन है और वन की तरफ से क्लोज है। इसमें कितने पॉइंट्स हैं, इन्फिनिट आर के पॉइंट्स हैं, इन्फिनिट रैशनल्स हैं, इन्फिनिट इरेशनल्स हैं इसमें शामिल है। और हम देखना चाहते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए क्या होगा, तो हम इस यहाँ पे इस टाइप के इंटरवल टाइप एग्जांपल में लार्जेस्ट ओपन सेट देखते हैं कि ए का कौन सा होगा, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ए का कौन सा होगा। ए के अंदर बेशुमार सबसेट्स पाए जाएंगे जो कि ओपन में भी, जैसे फाइव, इस तरह आप .52 से .3 तक, .1 से .4 तक, .0 से .8 तक, 0 से .4 तक ओपन टॉवर्स ले लें, तो ये हमारे पास सारे ए के ओपन सबसेट है। लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा ओपन सबसेट है वो 0 से 1 ओपन इंटरवल है, यानी हमने जस्ट ये खुद ओपन सेट नहीं, हर सेट अपना भी सबसेट होता है, लेकिन ये भी अपना सबसेट है लेकिन ये ओपन नहीं है क्योंकि एक वन साइड से क्लोज है। अगर वन इसमें से ओमिट कर दें तो ये 0 1 ऐसा ओपन सबसेट है जो कि बाकी ओपन सबसेट में से सबसे बड़ा है, इसलिए इंटीरियर ऑफ ए
विच इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए इसका 0 1 ओपन इंटरवल। जितने भी इंटरवल वगैरह हमारे पास आते हैं उसकी बाउंड्री पॉइंट्स जो लास्ट में पॉइंट्स लिखे होते हैं उनमें से जिधर की तरफ से क्लोज हो अगर वो हम उड़ा दें तो हमारे पास वो उसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट आ जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे 0 1 क्लोज इंटरवल होता तो उसका इंटीरियर भी क्योंकि वो दो तरफ से क्लोज था तो क्लोज वाले पॉइंट्स उड़ा दें तो यानी उसे ओपन कर दें तो उसका भी इंटीरियर ऑफ आता है 0 1 ओपन इंटरवल। तो यानी इस सेट का ए सेट का इंटीरियर भी आता है 0 1 ओपन इंटरवल। और अगर ये होता बी सेट यानी क्लोज फ्रॉम 0 टू 1, 0 से भी क्लोज और 1 से भी क्लोज, उसका इंटीरियर भी यही आना था। और अगर ये 0 1 ओपन इंटरवल हो तो उसका इंटीरियर भी हमारे पास यही आता। So interior face the largest open set contained in A। क्योंकि इसमें हम इसलिए बड़ा ओपन सेट देखने के लिए जाते हैं क्योंकि इसमें इस ए के ऐसे सबसेट जो ओपन भी हैं और ए के सबसेट भी हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इन्फिनिट हैं। तो हम सबको इकट्ठा नहीं कर सकते, हम सेंस कर सकते हैं कि वो किस तरह के होंगे और उनमें से बड़ा कौन सा होगा। इस तरह ये थ्योरम नंबर 6 में कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटीरियर की, बिल्कुल क्लियर की तरह। हमारे पास अगर ए बी सबसेट्स हैं एक्स के तो फाइव का इंटीरियर फाइव होता है, जैसे फाइव का क्लियर फाइव होता है, इंटीरियर ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होता है। इंटीरियर ऑफ ए का सबसेट होता है, ये क्लियर से डिफरेंट है, ए कंटेन करता है क्लियर ऑफ ए में और यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ए कंटेन करता है ए में। जैसे क्लियर क्लियर इंटू क्लियर ऑफ ए क्लियर ऑफ ए के इक्वल होता है, इसी तरह यहाँ पे इंटीरियर इंटू इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल होता है। और ये हमने ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे क्लियर ऑफ ए क्लोज सेट होता है इस तरह इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट सेट होता है। A is open in the if and only if A is equal to interior of एक सेट का इंटीरियर उसी के इक्वल हो तो वो ओपन सेट होता है, अगर वो ओपन सेट हो तो उसका इंटीरियर इसी के इक्वल होता है। ये भी प्रॉपर्टी हम इस एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। इसमें जो हमने और प्रॉपर्टी आपको बताई सेट सी जो कि 0 1 ओपन टेबल पर मुश्तमिल हो तो उसको अगर हमने इंटीरियर चेक करना हो तो हम उसका वन ये भी है कि इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो 0 1 ओपन टेबल आर की टोपोलॉजी का एलिमेंट है, क्योंकि आर की टोपोलॉजी में तमाम ओपन टर्वल्स और यूनियन ऑफ ओपन टर्वल्स आते हैं। तो सी सेट क्योंकि खुद 0 1 ओपन इंटरवल है इसको मतलब टोपोलॉजी का एलिमेंट है यानी ओपन सेट है। और ओपन सेट का इंटीरियर किसके इक्वल होता है, उसी के इक्वल होता है। अगर ए ओपन हो तो ए का इंटीरियर किसके इक्वल, उसी के इक्वल होता है। तो अगर सी सेट यहाँ पे हो आर का सबसेट जो कि 0 1 ओपन इंटरवल में मुश्किल हो तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल होगा। इसी तरह ए सबसेट ऑफ बी का इंप्लाई करता है कि इंटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी, यानी इंटीरियर भी ऐसा ऑपरेटर है जो कंटेनमेंट को प्रिजर्व करता है। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो पहला का इंटीरियर दूसरे के इंटीरियर का सबसेट होता है। इंटीरियर में भी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और इंटीरियर में जो यूनियन होता है उसमें वन साइड कंटेनमेंट पाई जाती है, इधर से इधर को कंटेनमेंट नहीं पाई जाती। अगेन आपने किसी एग्जाम्पल ढूंढनी है एक्स और टोपोलॉजिकल स्पेस हो और ए बी उसके ऐसे सबसेट ढूंढने और आपने बताना है कि ये वाली कंटेनमेंट उसकी ट्रू उनका इंटीरियर लेना है, फिर उनका फिर सिंगल सिंगल का इंटीरियर लेना है, फिर यूनियन लेके इंटीरियर लेना है। तो एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल किसी ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस ढूंढनी है जिसमें दो ऐसे सबसेट हों जिनका अगर हम इंटीरियर लेके यूनियन लें और फिर यूनियन लेके इंटीरियर लें तो इससे इस तरफ की कंटेनमेंट पाई जाए और इससे इस तरफ की कंटेनमेंट ना पाई जाए। तो ये आपकी असाइनमेंट है। इसी तरह आज के लेक्चर में हम एक्सटीरियर ऑफ ए भी डिफाइन करेंगे और एक्सटीरियर ऑफ ए इसके थर्ड पार्ट में। ओके,